ये स्पीच ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है। लोग इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन आज हम उसी गेम से ज़िंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग खेलते हैं उन्हें तो मज़ा आने वाला है, और जो लोग नहीं खेलते वो भी इस स्पीच को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से ज़मीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई बार लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर चले जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं, और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरी चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब भी प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, फिर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारी असल ज़िंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं की जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते। इसलिए हमेशा याद रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा ज़रूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ उन्हें सामने दिखती है उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये भी नहीं देखते कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब इसी बात को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में अब बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो और बहुत सारी चीज़ें सुनते हो जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे लक्ष्य में काम आए सिर्फ उसी चीज़ को हम अपने पास रखें। अगली चीज़ जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपने टीम के साथ। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो ऐसी ऐसी गालियाँ सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं। ऐसी टीम ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास हैं उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। उनका गेम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। जहाँ भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए, जो आपके खेल में काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा, कि ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है केवल उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे, तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझें। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन हैं। ऐसा ही हमारे पास पबजी में भी होता है।
कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी भी पता नहीं होता। इसलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत होइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को भी मार कर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम अपने सामने वाले को अपने से कमज़ोर मान लेते हैं, जो कि हमारी हार का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतज़ार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतज़ार करना है। कई बार आपको लोग कहते होंगे, चुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल। लेकिन कई बार चुप कर बैठना ही सही मौके का इंतज़ार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में भी सही मौके का इंतज़ार करें और उसी के बाद एक्शन लें। और अंत में सबसे बड़ी जो सीख है, जो जीवन का सत्य भी है, कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने ही आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास है, आपके पास उपलब्ध हैं, उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं।